हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें मैं आपको चैप्टर 20 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इलिस्ट्रेशंस करा रही हूं। अभी तक मैंने इलिस्ट्रेशन नंबर 21 तक करवा दिया है। यदि आप मुझसे देखना चाहते हैं तो मेरी प्ले लिस्ट में चले जाइए, सारे इलिस्ट्रेशंस वहाँ पर दिए हुए हैं। आज यहाँ पर हम इलिस्ट्रेशन 22 एंड 23 करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 22 को स्क्रीन पर देखिए जो ये इलिस्ट्रेशन नंबर 22 है ये सेम वैसा ही है जैसा कि हमने पहले इलिस्ट्रेशन किया था, इलिस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, सिर्फ एक चीज अलग है, वो है CGST और SGST का सेट ऑफ करना। तो सेट ऑफ करना हम GST वाले चैप्टर्स में पढ़ ही चुके हैं और अभी भी इससे पहले भी जो मैंने कराए थे उसमें भी क्या थे, सेट ऑफ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए दिए हुए थे। तो ये जो इलिस्ट्रेशन है इसे आपको खुद को करना है। यदि इसमें कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर इलिस्ट्रेशन नंबर 23 क्या दिया हुआ है। 23 में ट्रायल बैलेंस ऑफ गोपाल एज 31 मार्च 2021 वॉज एज फॉलो। नीचे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और बहुत सारे नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं। हम क्या करेंगे, पहले ट्रेडिंग, फिर P&L और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे और साथ ही साथ एडजस्टमेंट का भी ध्यान रखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, जैसा कि हमें पता ही है, सबसे पहले हमारी आती है ओपनिंग स्टॉक। तो चलिए ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक 133,625। ओके, अब क्या दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में। इसके बाद क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है परचेज। परचेज है 812,525। अब परचेज के लिए नीचे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए कौन सा एडजस्टमेंट दिया है। रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम राहुल एंड कंपनी 6,000 बट द इनवॉइस ऑफ परचेज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। मतलब हमने क्या किया, गुड्स रिसीव किया। तो हमने कब गुड्स रिसीव किया होगा, जब हमने कुछ चीज़ परचेज की होगी। तो हमने परचेज किया था उससे, पर हम उसे कहाँ पर रिकॉर्ड करना भूल गए, उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ओमिटेड परचेज है, मतलब जिसे हम भूल गए हैं, उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये नया पॉइंट आया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने पास अलग से, ताकि हमें बाद में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि कोई नई चीज़ जो बिल्कुल पहली बार आती है तो उसे नोट कर लेना चाहिए। तो बस इसे नोट कर लीजिए। प्लस करने पर आएगा 818,525। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया रहता है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से, टू वेजेस, टू पावर एंड फ्यूल। ठीक है, तो इन दोनों का अमाउंट लिख देंगे। वेजेस कितनी थी, 115,685। पावर एंड फ्यूल है 6750। यहाँ तक तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं आता हो। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे बाय सेल्स। कितना दिया है, 1262000। किसी तरह का कोई भी सेल रिटर्न यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट पढ़िए, यहाँ पर दिया है 26 मार्च 2021 गुड्स कॉस्टिंग 7500 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम 5000। द अमाउंट वाज रिसीव्ड इन अप्रैल 2021। मतलब क्या है, जो नुकसान हुआ है पहले तो हमें यहाँ पर उसकी एंट्री करनी होगी। तो क्या नुकसान हुआ है, 7500 का। तो लिखेंगे हम लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 7500। तो अभी हमें यहाँ पर इसे लिखना है। फिर जो डिफरेंस अमाउंट है वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, क्लेम वाला। अब आएगा क्लोजिंग स्टॉक, वो भी कहाँ पर दिया है, नीचे देखिए आप, एडजस्टमेंट में दिया है 62750। चलिए अब इसको ऐड करके देख लेते हैं। 1262000 प्लस 7500 प्लस 62750। तो यहाँ पर आएगा 1332250। जब हम इससे प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा, देखते हैं करके, 133,625 प्लस 818525 प्लस 115685
प्लस 6750। जब हम माइनस करेंगे तो देखेंगे कितना आया, तो यहाँ पर आएगा 257665। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम यहाँ पर लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना, 257665। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है मैडम। अब क्या करेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी, टू सैलरी कितनी दी है, 27875। उसके बाद पोस्टेज 21130, टू जनरल एक्सपेंसेस 29155। इस तरह के अमाउंट्स जब यदि क्वेश्चन में आए ना तो इन्हें ध्यान से लिखा करिए, क्योंकि क्या होता है इनको लिखने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉस ऑफ स्टॉक। तो क्या होता है, 7500 का लॉस हो गया, आग लग गई, और हमें क्लेम कितने का मिल गया, हमें क्लेम मिल गया भैया 5000 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस अमाउंट है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो कितना आएगा, 2500 रुपये। तो यहाँ पर मैंने 2500 लिख दिया। और एक क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना दिया है डेप्रिसिएशन, 10%। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। कितना आया यहाँ पर, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन जब हमने निकाला 3625। क्लियर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ दी हुई है, क्या दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। और लेकिन उसके बारे में नीचे एक एडजस्टमेंट दिया है, द रिमेनिंग डेटर्स आर नॉट कंसिडरेड टू बी डाउटफुल रिकवरी। देखिए इसे भी आप अलग से नोट कर लीजिएगा। इस तरह की यदि कोई बात कही हुई है, मतलब क्या है इसका, कि जो हमारा जो डाउटफुल डेट्स था उसकी रिकवरी नहीं दी हुई है वापस, तो ऐसी स्थिति में जो भी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की जो भी कैलकुलेशन है उसे डेबिट साइड नहीं करके उसे कहाँ पर करते हैं, क्रेडिट साइड करते हैं। तो हमें भी वही करना है, उसका क्या कैलकुलेशन, क्रेडिट साइड करना है बाय प्रोविज़न फॉर DD डाउटफुल डेट्स। तो देखिए जो प्रोविज़न है वो कितने का है, आप क्वेश्चन में देखिए प्रोविज़न दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है 26,000 का। तो मैं यहाँ पर 26,000 लिख दूंगी। उसके बाद क्या दिए हुए हैं, बेड डेब्ट्स दिए हुए हैं। बेड डेब्ट्स कितने के दिए हुए हैं, देखिए 2625, जिसे मुझे लेस करना होगा 2625। और यहाँ पर देखिए नीचे क्या दिया है, फर्दर बैड डेब्ट्स भी दिए हैं। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड द अमाउंट ऑफ 2500 ड्यू फ्रॉम द कस्टमर हु हैव बिकेम इंसॉल्वेंट, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके भी पैसे हैं। तो यहाँ पर हम उसे भी क्या करेंगे, लेस कर देंगे 26,000 में से। तो जब मैं 26,000 में से ये अमाउंट लेस करूँगी, कौन कौन सा अमाउंट लेस करूँगी मैं, 2600 और 2625 और 2500। तो यहाँ पर आएगा 20,875। एक बार हम करके देख लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो जब मैं यहाँ पर करके देखूँगी, 26,000 में से माइनस 2625 माइनस 2500, तो यहाँ पर आएगा 20,875। अब इसमें एक चीज़ और है, लोन टू राम 10% पर एनम। हमने क्या किया था, लोन दिया था राम को और उससे हमें इंटरेस्ट मिलना है 10% पर एनम के हिसाब से 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक का। तो मैं यहाँ लिखूँगी लोन नहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम राम। तो 15,000 का जब मैं 4 महीने का 10% निकालूंगी तो मेरा यहाँ पर आएगा 500 रुपये। आप करके देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं प्लस करके कि कोई क्या आंसर है, कोई क्या आंसर है। चलिए 25,765 प्लस 20,875 प्लस 500। तो यहाँ पर कितना आया, इसको हमने प्लस करने पे जो अमाउंट आया है उसे यहाँ लिख लेंगे 279040। ठीक है, अब उसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे 27,875 प्लस 211
30 प्लस 29155 प्लस 2500 प्लस 3625। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आया उसमें से जब मैं ये माइनस करूँगी तो आएगा मेरा, तो यहाँ पर मेरा आएगा 194755। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो। तो यहाँ आएगा 194755, जो क्या आएगा टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब बना लेते हैं बैलेंस शीट। जैसे आपको होता है ना कि लास्ट क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा सा मन नहीं होता है करने का, आज सेम वैसे मेरे साथ हो रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन समझाने में मेरा ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, पर जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा पार्ट, CGST, SGST एंड IGST वाला, वो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं सारी जो अभी तक हम कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बैलेंस शीट की तैयारी कर लेते हैं। इससे आप नोट कर लीजिए, इसे क्लीन करके मैं IGST, CGST और SGST का कैलकुलेशन करूंगी। जब तक मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बैलेंस शीट लिख देती हूँ। तो यहाँ पर कैपिटल है, कितनी दी है, 50,000। उसमें हमें क्या करना है, कैपिटल से ज़्यादा नेट प्रॉफिट हो गया है, बड़ी अच्छी फर्म है, 194755। ठीक है, अब इसमें हमें क्या लेस करना है, ड्राइंग। तो कितना है, 22,260। तो यहाँ पर आएगा 222,495। क्लियर। इसके बाद क्रेडिटर्स, हमें क्रेडिटर्स में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ओमिटेड परचेज को, क्योंकि हमें पैसे देने पड़ेंगे ना। हमने कोई सामान दिया था तो जो हमारी देनदारी थी वो थी पहले 152,630 की है, उसमें अब हमें 6,000 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे। तो टोटल हो जाएगी हमारी 158,630 की, है ना। इतना देना था पहले, अभी हमने जो परचेज की एंट्री नहीं करी थी तो उसके भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो उसे हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है बिल पेबल। देखिए ये ट्रायल बैलेंस में ही दिया है 20250। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो अभी हमने, जो हमें कहाँ पर दी है, अंदर की तरफ दी है। देखिए जब इस तरह की जैसे वेजेस दी होती है जो अंदर की तरफ दी होती है, उसको क्या करना रहता है, हमको सीधे बैलेंस शीट में लिखना होता है। तो हम वही कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000। और इसी तरह से क्या होता है, जनरल एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग, ये भी कहाँ पे दिए हैं, अंदर ही दिए हैं ट्रायल बैलेंस में। तो इसे भी मैं यहाँ पर लिख दूंगी। क्लियर हो गया, ये पूरा हमारा लाइबिलिटी साइड का हो गया। अब हम आ जाएंगे एसेट साइड में। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी डेटर्स। डेटर्स कितने थे, 251,000। ठीक है, उसमें से मेरे को क्या माइनस करने होंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, फर्दर बैड डेब्ट्स कितने थे, 2500। ओके, तो इसे जब मैंने माइनस करा तो यहाँ पर देखिए माइनस करने पर कितना आया, 251,000 माइनस 2500, तो यहाँ आएगा 248500। 248500। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक चीज़ और थी, लोन। कौन सा लोन, लोन टू राम, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है। तो 15,000 प्लस 500, तो यहाँ पर आया 15,500। क्लियर हुआ ना, ये हमने दिया है लोन, हमें मिला नहीं है, हमने दिया है लोन, तो उसका इंटरेस्ट हमको मिलेगा, तो उसे हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा इंश्योरेंस क्लेम। जितना भी इंश्योरेंस क्लेम किया होता है उसका अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं, जितना हमें मिला होता है, किया होता है नहीं, जितना हमें मिला होता है। ठीक है, उसे कर दिया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 62750, ये हमने यहीं पर लिखा था ना, ये यही वाला आता है। उसके बाद क्या आएगा, कैश इन हैंड। देखिए कितना दिया है कैश इन हैंड, साथ में दिया है कैश इन हैंड एंड बैंक, तो दोनों का अमाउंट आप साथ में लिख लेना, 50,000। अब इसमें एक चीज़ दी हुई है जो हमने समझनी है, यदि किसी भी तरह का आउटपुट बचता है तो
तो उसे लिखते हैं हम कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड। और किसी भी तरह का इनपुट बचता है जीएसटी, आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, तो उसे यदि किसी तरह का आउटपुट बनता है तो उसे हम लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, और इनपुट बचता है तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड लिखते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट सीजीएसटी दिया है, इनपुट एसजीएसटी दिया है, इनपुट आईजीएसटी दिया है और इसी तरह से आउटपुट भी दिया है। तो अब हमें इन्हें सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो आप इसे इधर का नोट करिए, ठीक है, कर लिया होगा अभी तक, मैं मिटा देती हूँ और फिर हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। इसलिए अभी मैंने उसे बीच में रोक दिया है बैलेंस शीट को। चलिए हम सेट ऑफ करते हैं, हमें आती ही है सेट ऑफ करना कि कैसे सेट ऑफ किया जाता है। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं लिख दूंगी आउटपुट जीएसटी कितनी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितनी दी है, देखिए आप क्वेश्चन में 9500 आईजीएसटी दी है आउटपुट, 4000 सीजीएसटी दी है और 4000 एसजीएसटी दी है। अब हम क्या करेंगे, पहले इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। तो हमने क्या किया, लेस कर दिया इनपुट आईजीएसटी, ठीक है ना। आउटपुट मतलब क्या है, इतना हमारे पास है, ठीक है ना, ये हमें मिला है। आउटपुट मतलब हमें मिला है, इतनी हमें जीएसटी कलेक्ट हुई है। और इनपुट का क्या मतलब है, इतना हमें पेमेंट करना है। तो अब यहाँ पर कितना पेमेंट करना है, 8000। तो हमने 8000 पेमेंट कर दिया। अभी भी हमारे पास बची हुई है आईजीएसटी, कितनी बची हुई है, 1500, ठीक है। 4000 सीजीएसटी बची है और 4000 एसजीएसटी बची है, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं किस पे, ये बैलेंस हो गया हमारा। उसके बाद हम सेट ऑफ करते हैं, सेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कौन सी है ये, इनपुट, इनपुट लिख लीजिएगा बच्चों, इनपुट। तो सबसे पहले यहाँ पर कितनी है, 5000 और यहाँ पर भी कितनी है, 5000। तो मतलब क्या है, 5000 हमारे पास इनपुट है, मतलब हमने 5000 का पेमेंट किया है, लेकिन हमारे पास है कितनी कम, 4000 और 4000 ही है। तो हमें अभी 1000 रुपये की और ज़रूरत है ना हमें 1000 रुपये की। अभी हमें पेमेंट ज़्यादा का करना है और आया हमारे पास कम है, तो 1000 का भी हमें और पेमेंट करना है। तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, हम चले जाएंगे आईजीएसटी के पास। तो आईजीएसटी के पास तो अभी कितना बचा है, 1500 बचा है। तो 1500 में से क्या करेगा, 1000 रुपये पहले सीजीएसटी को दे देगा और 500 रुपये एसजीएसटी को दे देगा। तो मैं यहाँ पर बैलेंस लिखती हूँ और फिर हमें सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो उसने क्या किए, पहले यहाँ पर 1000 रुपये इसको दे दिए और 500 इसको दे दिए। अभी भी 500 इनपुट का बैलेंस बचा है, इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस बचा है। तो ये इनपुट जो 500 रुपये है, तो इनपुट किस साइड आएगा, एसेट साइड आएगा, यही बताया ना मैंने। तो बस यहाँ पर लिख लीजिए इनपुट एसजीएसटी 500 रुपये। चलिए अब प्लस कर लेते हैं, समझ में आ गया ना, जैसे अपन करते थे ना, सेट ऑफ करते थे, वैसे ही सेट ऑफ करना है, उसमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। प्लस करके देख लेते हैं, 248500 प्लस 15500 प्लस 5000 प्लस 62750 प्लस 50,000 प्लस 500। तो यहाँ पर हमारा आएगा 382250। अब हम इस साइड का प्लस करेंगे, 222 495 प्लस 158 प्लस 20250 प्लस 10,000 प्लस 3500। तो यहाँ आएगा, यहाँ हमारा ज़्यादा आ रहा है 414875। अब यहाँ पे देखिए, आप कुछ चीज़ छूट तो नहीं गई है, यहाँ पर कुछ चीज़ यदि हमारी छूटी है तो हमें उसे लिख लेना है। फर्नीचर, देखिए हमने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा ना यहाँ पर, तो चलिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना था हमारा, डेप्रिसिएशन और फर्नीचर दोनों ही। तो मैं यहाँ पर फर्नीचर लिख लूँगी
कितना था फर्नीचर 36250 और लेस इसमें से हमने डेप्रिसिएशन करना है 3625। तो जब मैंने इसे लेस किया 32625 आया। तो चलिए इसमें ये और ऐड करके देख लेते हैं, तो देखिए हो सकता है हमारा बराबर ही आ जाए। तो चलिए जब मैंने इसमें ऐड किया 382250 में प्लस 32625, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा आ गया ना बराबर 414875। ठीक है, इस तरह से कभी कभी चीज़ें छूट जाती हैं तो उन्हें ध्यान रखा कीजिए। वैसे कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, सबसे गलतियां हो जाती हैं, पर हमें जब आखिरी में हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चलिए आज के वीडियो में हमारे सारे इलस्ट्रेशंस एंड हो गए हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर करेंगे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन स्टार्ट। बाय बाय।